बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसन है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसन के नाम से है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। मैं इंशाल्लाह आज आपको इस सेशन में ये बताऊंगा कि आप जिस फार्म पे भी जाती हैं आपने रेयरिंग कैसे करनी है, क्योंकि जो काफ की रेयरिंग है फर्स्ट डे से वीनिंग तक ये सबसे मुश्किल होती है। तो इसका मैं आपको आज बताऊंगा कि वो आपने कैसे करनी है। जो है हमने माशाल्लाह इधर पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो हम अब आपको ले ले चलते हैं। ये देखें, ये हमारा काफ शेड है। ये हमने यहाँ केजेस बनाए हुए हैं, ये देख लें आप। ये हमारे सारे केजेस हैं और केजेस में भी हमने ग्रुप वाइज काफ रखे हुए हैं। ये जो केजेस हैं यहाँ हम फर्स्ट वीक तक रखते हैं इन केजेस में, और ये जो हमारे केजेस हैं यहाँ हम 15 से 30 दिन तक बच्चों को रखते हैं। और वो जो उससे पीछे है वो 1 मंथ से 45 दिन वाले हैं। और ये वाले जो काफ हैं, ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये सारे 1.5 महीने से 3 महीने तक हैं जो है ना। तो अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आपका काविंग होती है तो उसमें आपने काफ को जो है ना माँ से कम से कम आपने 30 मिनट लीक करवाना है। माँ चाटती रहे उसको। चाटने से ये होता है कि जो काफ की रेस्पिरेशन है और काफ की हार्ट बीट और म्यूकस वगैरह जो उसकी बॉडी में होता है, नाक में होता है, वो सारा माँ के चाटने से ख़त्म हो जाता है और काफ जो है ना एक्टिव हो जाता है, उसकी सांस अच्छी हो जाती है, हार्ट बीट अच्छी हो जाती है और 30 मिनट बाद बच्चा खड़ा होना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने बच्चे को जो है आपने 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कोलोस्टम पिलाना है। 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि उसकी ये लॉजिक है, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आप पिलाएंगे जो काफ का एबोमेज़म होता है उसके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर आप कोलोस्टम देंगे तो कोलोस्टम में जो आईजीजी होता है वो उस जो एबोमेज़म के पोर्स होते हैं वो उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ में अच्छी इम्यूनिटी आती है, काफ बीमारियों से बच जाता है, स्पेशली डायरिया से बच जाता है, नमूनिया से बच जाता है जो है ना। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कोलोस्टम पिलाना है। और जो सबसे अहम है, आपने कोलोस्टम की क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी आप चेक करते हैं, कोलोस्टोमीटर डिजिटल में भी अवेलेबल है, रिफ्रैक्टोमीटर भी अवेलेबल है, जो भी है आपने उससे उसकी क्वालिटी चेक करनी है। वो रीडिंग होती है आपकी, जो सबसे अच्छा कोलोस्टम होता है उसकी रीडिंग 25 से ज़्यादा होती है, वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आ जाता है। अगर 20 से 25 तक हो तो वो गुड क्वालिटी में हो जाता है, अगर इससे नीचे हो तो उसको देने का कोई भी फायदा नहीं। लिहाजा आपने जो सबसे अहम रखना है वो कोलोस्टम है, कोलोस्टम की क्वालिटी है और कोलोस्टम की टाइमिंग है। ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कोलोस्टम पिलाना है और उसकी क्वालिटी जो 25 से ऊपर हो, उसकी रीडिंग हो। नंबर 3 पे आपने जो काफ की नेवल को डिप करना है, लाजमी आप 5% पायोडीन से आप उसे डिप करें, क्योंकि जो सोर्स होता है इन्फेक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ जा सकता है आपके नेवल से ही जा सकता है। लिहाजा आपने नेवल को डिसइंफेक्टेंट करना है उससे 5% पायोडीन से। आपने ये 3 चीज़ें आप रखेंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चा बिल्कुल सेव रहेगा। उसके बाद आपने बच्चे को जिस तरह आप ये देख लें, अब ये हमारा बच्चा 3 दिन का है। इसे हमने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, हमने इसे कोलोस्टम 1 घंटे के अंदर अंदर कोलोस्टम दिया है, फिर इस क्वालिटी चेक की है, फिर हमने इसके नेवल को डिप किया है। अब ये देखें आराम से माशाल्लाह, ये देखें सारे बच्चे ये सारे 3 3 दिन के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला इनका नहीं है। सिर्फ सिर्फ जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताई हैं वो आपने फॉलो करनी है, उसके बाद आपका काफ को कोई मसला नहीं होगा जो है ना। उसके बाद आपने हर 8 घंटे बाद उसको दूसरा कोलोस्टम देना है। फिर
8 घंटे बाद तीसरा कलास्टम देना है। यानी 24 घंटे में आपने 3 उसे कलास्टम देनी है। कलास्टम आपको पता है वो आपने बॉडी का 10% देना होता है जो है ना, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो पहला कलास्टम है आप मैक्सिमम 3 kg तक दे दें जो है ना। जितना ज़्यादा आप देंगे उतनी काफ में ज़्यादा इम्यूनिटी आएगी। ये ये इसकी थी जो आपकी जब बच्चा पैदा होता है तो आपने 1 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो उसकी क्लीनिंग है। अब आप ये देख लें, ये हच है, ठीक है ना। हच बेहतर यही है कि आप सैंड वाले लें जो है ना, नीचे सैंड हो, क्योंकि बाज़ जो केजीज होती हैं उसमें लोग उसका फ्लोर मैट वाला होता है या उसके लकड़ी के फट्टे रख देते हैं। उसमें जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है उसका उससे बच्चे में ना आर्थराइटिस हो जाता है। ये सबसे अहम है। लिहाजा ये जो हाउसिंग है इसमें है बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है जो है ना। तो उसमें ये है कि आपने डेली सैंड चेंज करनी है। आपने सैंड चेंज करने के बाद लाइमस्टोन डालना है, उसके बाद आपने इसको स्प्रे करना है, फिर कौन से कर लें। इसके अलावा इकोफ्लीज का स्प्रे करें मक्खियों को मारने के लिए। यानी आपने एक अच्छी मैनेजमेंट करनी होती है जिससे आपका बच्चा जो है ना, ये आप उसकी हाउसिंग अच्छी रखेंगे, क्लासरूम फीडिंग अच्छी रखेंगे, इंशाल्लाह बच्चा आपका हेल्दी होगा जो है ना, और वो डिजीज़ फ्री होगा जो है ना। ये देखें, अब हम मैंने पहले भी आपको बताया था। अच्छा, अब हमने जो ग्रुपिंग की हुई है, जिस तरह अब ये हमारे पास 3 0 डेज से 7 डेज तक है, तो इनके हम जो दूध होता है ना उसे हम तकरीबन 1.5 1.5 लीटर देते हैं। 3 टाइम उसकी सकलिंग करते हैं, 1.5 1.5 लीटर देते हैं। तो जैसे फिर ये काफ बड़ा होता जाएगा, अब ये देखें, ये 2 हफ्ते से 1 महीने के हैं, इनको फिर हम दूध इनका 2 2 लीटर कर देते हैं एक टाइम का, यानी ये तकरीबन 6 लीटर पीते हैं। वो वाले जो बच्चे हैं वो 4.5 लीटर हैं। इसके अलावा जो 45 दिन से 3 महीने तक हो जाती हैं, आप ये देखें, तो उसमें हम ये देखें, अब ये वाले जो बच्चे हैं ये तकरीबन 45 से 3 मंथ तक है। इनको जो हम दूध देते हैं एक टाइम का 3 लीटर देते हैं जो है ना। ये तकरीबन 3 टाइम का 9 लीटर ये दूध पी जाते हैं। ये देखें, ये जैसा कि आपको वीडियोस में हम दिखा रहे हैं जो है ना, ये सारे एक टाइम का 3 3 लीटर पीते हैं दूध। और उसके बाद आपने इनकी जो सकलिंग है वो हर 8 घंटे बाद करनी है मिनिमम। जो एक सकलिंग से दूसरे सकलिंग का जो 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 वो है टाइमिंग है वो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए 8 घंटे। ठीक है ना। आपने दिन में 3 दफ़ा इनकी सकलिंग करानी है। ये नहीं कि आपने 6 लीटर दूध है तो इकट्ठे ही पिला दें, उससे क्या होगा कि बच्चे को डायरिया वगैरह हो जाएगा। अच्छा, सबसे जो अहम है, जो 1 मंथ होता है वो काफ के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है। उसमें आपने अच्छी मैनेजमेंट करनी है, कलास्टम अच्छा दें, हर चीज़ आप जो मिल्क है वो आप, अच्छा, मिल्क का सबसे अहम जो है वो आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपने 37 डिग्री आपका होनी चाहिए जब आप सकलिंग करते हैं। अगर इससे कम होगा टेम्परेचर तो उसमें आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, दूध सही डाइजेस्ट होता नहीं। जब आप ठंडा दूध पिलाएंगे, टेम्परेचर डाउन होगा तो वो दूध जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से काफ में डायरिया होता है। और अगर पहले 2 हफ्तों के दरमियान डायरिया लग जाए तो बड़ी मुश्किल से उसकी रिकवरी होती है। अब उससे बचने के लिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप क्लासरूम फीडिंग अच्छा करें, और टेम्परेचर, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपने टेम्परेचर, मिल्क का टेम्परेचर आपने 37 होना चाहिए, 37 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपको डायरिया के इश्यूज आएंगे, आपको टिम्पनी के इश्यूज आएंगे, आपको ब्लोट के इश्यूज आएंगे। और अगर 2 हफ्ते के दरमियान ये इश्यूज आती हैं तो उसमें काफ की रिकवरी के बहुत कम चांस होते हैं। लिहाजा आपने चीज़ों को मैनेज करना है, ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। आपने एक चीज़ को मैनेज करना है कि वो प्रॉब्लम ही ना आए, उसका हल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है जो है ना। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम है वो ये है कि जब ये 3 महीने पे पहुंचती हैं तो उसके बाद हम इन्हें जो है ना हर काफ को जो है ना तकरीबन 7 दिन के बाद हम ना ये जैसे आप देखें,
ये ये तीन है इसके लिए। एक हम इसके अंदर वंडा दे देते हैं, एक इसके अंदर पानी का होता है, और दूसरा ये तीसरा ये इसके लिए हम सकलिंग करती हैं। ये देखें, ये हर एक काफ के अंदर वंडा, ये देखें पड़ा है, ये मैश फार्म में वंडा है। ये आपने हफ्ते के बाद देना है जो है। ये जितना खाएंगे उतना काफ का वेट ज़्यादा होगा जो है। तो जब अब हम वीनिंग करते हैं काफ की, तो आपने तीन चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने उसका वज़न देखना है, वो मिनिमम आप 80 kg हो। उसके बाद आपने उसकी एज देखनी है, एज 3 महीने हो। और उसके अलावा जो उसकी इनटेक है, ये जो वनडे की इनटेक है, ठीक है ना, वो मिनिमम मिनिमम तकरीबन 1 kg हो। अगर ये तीनों उसकी पूरी कर लेता है काफ, तो फिर आप बच्चे की वीनिंग कर देती हैं। वीनिंग में ये होता है कि आप उसे फिर ऐसा ऐसा आपने वीनिंग करनी है। आपने डायरेक्ट उसे दूध नहीं छुड़वा देना, आपने 7 दिन के अंदर उसकी वीनिंग करनी होती है। वीनिंग का ये क्राइटेरिया होता है कि अगर वो एक टाइम का 3 लीटर पी रहा है, तो 2 दिन आप उसे 3 3 लीटर दें, फिर उसे आप 2 2 लीटर दें, उसके बाद 1 1 लीटर दें। फिर उसके बाद उसे सकलिंग उसकी 2 टाइम कर लें, 1 1 लीटर दें। और आखिरी दिन 7वें दिन जाके आप उसे आधा आधा लीटर 2 टाइम दें, और उसके बाद उसे वीनिंग कर दें। यानी आपने वीनिंग स्लोली स्लोली करनी है। आपने ये नहीं कि इसने, अगर उसका वज़न भी पूरा हो गया, एज भी पूरी हो गई है, और उसका और उसकी जो है वंडा इनटेक वो भी उसका 1 kg लेना शुरू हो गया है, तो फिर आपने उसका दूध सडन उसका बंद नहीं करना, ऐसा ऐसा बंद करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसकी विनिंग कर लें। ये सबसे अहम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप 0 डेज से 3 मंथ तक ये फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी, आपको कोई डायरिया का इशू नहीं होगा, आपको कोई टिम्पनी का इशू नहीं होगा, कोई नमूनिया का इशूज़ नहीं होगा, कोई कोलिक नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा। और उसका इनटेक, इसके अलावा उसका जो वेट गेन है वो भी मिनिमम, जो मेरा अंदाज़ा है, आपका 900 से 900 ग्राम से 1 kg तक आएगा। ये आपने फॉलो करना है। ये ये जो है, मैंने कहा चलें आपसे मैं शेयर कर लूँ। ये आपने फॉलो करना है इसे, इन्हीं चीज़ों को। जिस फार्म पे भी जाएं आप, जहाँ भी जाएं आप, ये फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप हमारे पास देख लें, हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्ची हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी हमारी मॉर्टेलिटी नहीं हुई। 3 महीने हो गए, कोई भी मॉर्टेलिटी नहीं होगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कोई भी हमारी मॉर्टेलिटी नहीं है। जस्ट हमने यही फॉलो किया है जो है ना। तो आप भी ये फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर एक दफ़ा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा, काब्स की वैक्सीनेशन कैसे होती है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। शुक्रिया।